जिसको खाने से तमाम तरह की बीमारी परेशानी सुख तकलीफ आपके चले जाएंगे। भूत प्रेतों में भी काफी संख्या में आपको निजात मिलेगी। आपको ग्रामवासियों को दिया जाता ताकि इनके विचारों में इनके भावों में परिवर्तन हो जाए और समय का लाभ इनको भी मिले और कुदरत की मार से ये सब लोग बच जाए। हमारा सबको बचाने का उद्देश्य। आप नहीं मानोगे तो फिर समझाओ तुम्हारा काम जाए, लेकिन एक बार हम ये प्रयास जरूर करेंगे। आप सबको निमंत्रण भिजवाएंगे, आप सबको भंडारे में महाप्रसाद बनवा के खिलवाएंगे, जिससे आपको परेशानी तकलीफें बीमारियां आपकी चली जाए। जय गुरुदेव, जय सूचना ग्रामवासियों को आप 12:30 बजे के लिए भोजन प्रसादी का समय 12:30 बजे और कन्याओं के लिए 11:30 बजे। इस समय की जानकारी जरूर देंगे। कन्याओं के लिए प्रसाद एवं बरकत देने का समय 11:30 बजे और पुरुषों के लिए महाप्रसाद भंडारे में पाने के लिए 12:30 बजे। सभी भंडारे 4 बजे सुबह उठकर अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दें ताकि समय पर आप ये भोजन की सेवा कर सकें। ये आपकी सबसे बड़ी महान सेवा, क्योंकि कलयुग में अन्नदान सबसे महादान। अन्नदान और भूमिदान दो का महत्व बहुत है। आज मैंने बिहार बाग में काफी संख्या में प्रेमी पहुंचे थे। एक बैठक के रूप में मैंने वहाँ लोगों को संदेश दिया। खासकर मैंने एक ही बात कही, एक बार आप लोग जोर लगा दो तो भूमि आपको मिल जाए। तो मैंने कहा था जो प्रेमी मजदूरी करते अपनी एक दिन की मजदूरी भूमि सेवा में देंगे। अधिकारी कर्मचारी 1 महीने का वेतन देंगे। पेंशन वाले 1 महीने की पेंशन देंगे और काश्तकार लोग अपने दोनों तरफ की जो उनकी उपज है, पैदावार है, उसको जोड़ने उसका 10वां जो गुरु का होता है वो आप भूमि के सेवा में जरूर दें। इस तरह से ये सबको मौका दिया गया। दुकानदार व्यापारी अपनी एक दिन की जो बिक्री है वो भूमि सेवा में देंगे। एक बार आप लोग जोर लगा दीजिए, ये काम आपका हो जाए। अब की बार इस विशाल जन समागम को देखकर आपको पता चल गया कि आपके पास भूमि की कमी है, क्योंकि हम चाहते हैं अपना पूरा कार्यक्रम अपनी जगह में करें। किसी की जमीन पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर अभी सेवा का भाव नहीं बना है। जमीन पर झगड़ा करते हैं, तरह तरह के अपशब्द शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे आपको हम ये मौका नहीं देंगे। एक बार हमने ये सेवा का मौका आपको दिया था कि आपके खेतों की में बरकत हो जाए, फसल में बरकत हो जाए, आपको लाभ मिल जाए। लेकिन हमारी इस लाभ देने वाली व्यवस्था तुम्हारी समझ में नहीं आई तो मैं अपनी व्यवस्था को बंद कर दूँगा। आगे मैं अपने कार्यक्रम की पूर्णतया तैयारी रखूँगा। इतनी जमीन मालिक की दया से हो जाएगी, हमको तुम्हारी जमीन में पैर रखने की जरूरत नहीं होगी। ये सब काम
प्रेमियों आपको करना है, ये स्वाभिमान की बात है, ये सबके स्वाभिमान की और गुरु के स्वाभिमान की और संगत के स्वाभिमान की बात। आपको किसी की जमीन में जाने की जरूरत नहीं, दिशा मैदान के लिए भी आप नहीं जाएंगे। अपनी व्यवस्था कर लीजिए, एक बार जोर लगा दीजिए। आज प्रेमियों ने दयाल बाग में संकल्प लिया और काफ़ी मात्रा में प्रेमियों ने सेवा तुरंत इकट्ठी कर दी कि हम अब जल्दी से ये प्रयास करके अपना ये स्वाभिमानी जो हमारा उद्देश्य है उसको हम सब लोग मिलकर जल्दी ही पूरा कर लेंगे। ये सबको सोचना है, सब लोग यहाँ से संकल्प लेके जाओ कि ये काम जल्दी से पूरा कर लो। आप इतने लोग थे, अगर 100-100 रुपये देते तो करोड़ों रुपए आ जाते और आपको जमीन मिल जाती। लेकिन मैंने ये पूजा का कार्यक्रम था, इसलिए मैंने 13 तारीख को यह आह्वान नहीं किया और इस सेवा के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज दयाल बाग में जो पहली मीटिंग की गई उसमें मैंने सेवा के बारे में ही प्रेमियों को जानकारी दी और मैंने पूरा कार्यक्रम वहीं किया और प्रेमियों ने तुरंत भाव में आकर अपनी सेवाएं फेंकने लगे, देने लगे और काफ़ी मात्रा में सेवा एकत्र हो गई और उन्होंने संकल्प लिया कि अब यहाँ से घर जाएंगे, हम लोग तुरंत सेवाओं का प्रबंध करेंगे, सारे खर्चों को कम कर देंगे। जो फिजूल खर्ची आप करते हो वही रोक लो तो सेवा का काम उसी खर्चे से आप पूरा कर देंगे। 100 रुपये का कुछ नहीं, 100 रुपये की बीड़ी तंबाकू पान में छूट देती, कोई सेवा नहीं, बहुत कम की। लेकिन जितने लोग आए थे, कितने लाख लोग थे, अगर 100-100 रुपये देते तो करोड़ों की सेवा। आप सब कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, एक बार जोर लगा दीजिए, अपने स्वाभिमान को आगे रखकर और ये संकल्प लो अगले कार्यक्रम में हम किसी की जमीन में पैर तक नहीं रखेंगे। ये स्वाभिमान होना चाहिए। जब मैं ग्रामवासियों को ये भी नज़ारा दिखा दूंगा कि हमको तुम्हारी बिल्कुल ही जरूरत नहीं। मैं ये सोचता था आपको कुछ लाभ देते, आपकी समस्याएं हल करते, बीमारियां कम करते, आपको लाभ मिल जाए, लेकिन आप लाभ लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आगे कार्यक्रम में आपको सेवा का मौका नहीं दूंगा। ये काम हम स्वयं करेंगे, अपनी ज़मीन पर करेंगे। तुम्हारी किसी की ज़मीन का 1 इंच हम प्रयोग नहीं करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक बार ये चांस मौका, फिर हम आपको भोजन प्रसादी खा दे रहे हैं। आस पास के गाँव में जाओ, एक बार इनको मौका दे दो। अगर ये समझ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाओगे फिर मैं जीवन में आपको कभी ऐसी सेवा का मौका नहीं दूंगा। मेरा ये संकल्प है, मैं अपने संकल्प के मुताबिक ही काम करता हूँ। एक बार सबको मौका देता हूँ, समस्त देशवासियों को मैंने मौका दिया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैंने मौका दिया और संदेश यानी घूम घूम कर 10 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान में शाकाहारी बनने की प्रार्थना सबसे की। आपने नहीं मानी, अब आप कुदरत की मार झेलने के लिए तैयार हो जाइए। कुदरत तैयार करिए, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। इसलिए कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, ये सब आने वाला है। उससे बचाने के लिए मैंने अभियान चलाया और कितने लाख लोगों को मैंने जंगल में एकत्र करके आपको दिखा दिया कि मेरे पास कितना बड़ा संगठन
जो हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यहीं से आप संकल्प लेके जाओ कि भूमि दान सबसे बड़ा। भूमि दान के लिए आपको एक प्रयास करना है। अपनी गाड़ी कमाई तुरंत आप लगा दीजिए और जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो अपनी सेवा समिति के खाते पर भेजेंगे। समिति के खातों पर सेवा इसलिए भेजोगे कि जमीन के यानी जमीन जो खरीदी जाती है वो समिति के खाते से ही खरीदी। सरकार ने कुछ ऐसा नियम बना दिया है, इसलिए हम समय का उसी को सहयोगी बनाएंगे। ये अभी जल्दी से अभियान चलेगा। मैंने बहुत पहले 11-11 की टोलियाँ बनाने के लिए आपसे कहा था। अगर मेरी इशारे को आप समझ लेते तो आज आपको कुछ नहीं करना पड़ता, प्रचार भी सब हो जाता और लोगों को ये पता चल जाता। जब 11 व्यक्तियों की टोली झंडा लेकर जब निकलेगी सारे हिंदुस्तान हर प्रांत से, हर जिले से, तो प्रचार अपने आप हो जाएगा। प्रचार आपको नहीं करना पड़ेगा। सेवाओं कलेक्शन आप जाएंगे बताएंगे, ये सब काम जल्दी से हो जाता। लेकिन आपने हमारे इस इशारे को समझ नहीं पाया। जो भूल कर देते हो तब परेशानियां खड़ी हो जाती। एक एक वचन को, इशारे को समझने की कोशिश किया करो। जो भी सारा वचन हमारा होगा वो तुम्हारे हित में होगा, तुम्हारे भलाई के लिए होगा। हमारा कोई भी निशाना ऐसा नहीं है जिसमें आपका लक्ष्य भेदन न हो। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए। मैं भी सुबह से दौड़ी रहा हूँ, बैठा इतना समय बैठने में देता हूँ 11-11, 12-12 घंटे। अब आप सोचिए इतनी देर एक आसन पर कोई बैठ सकता? आप बराबर देखते हैं, बराबर आपसे मिलने की, आपको खुश करने की, आपके अंदर सेवा श्रद्धा पैदा करने की बराबर प्रयास प्रयत्न में लगा रहता हूँ कि आपको किसी तरह से हमारी तरफ से कोई कष्ट न हो। आज सुबह से बैठा ही 4 बजे में बैठा संदेश देता रहा। फिर संकल्प लोगों ने पूरा करने की लाइन लगा दी। 1 घंटा तो संकल्प में लग गया इकट्ठा करने में। इसके बाद आया तो तुरंत यहाँ के लिए तैयार हो गया और मैं वहाँ कम से कम 6-7 घंटे से मुश्किल से लोगों को विदा किया। जैसे मौका मिला मुझे ये जरूरी था कि कल के कार्यक्रम की जानकारी भंडारों के व्यवस्थापकों को दे दें ताकि कोई कमी न हो, और ये भूमि सेवा के बारे में सबको जानकारी दे दूं कि एक बार आप जोर लगा दीजिए, ये काम आपका पूरा हो जाएगा। खाली आपको संकल्प लेने की जरूरत है, दया हो जाए और आपका संकल्प अब ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक लोगों ने हमसे पूछा कि महाराज हम तो रोज कमाते हैं, वही खाते, मेरे पास मकान नहीं, मेरे पास अनाज नहीं, कुछ नहीं। हमने कहा तुम भी सेवा कर, हमारे पास सबके लिए तरीका है। हमने कहा तुम्हारे घर में जितना आटा लगता तो अपनी घरवाली से कहो 1 चुटकी आटा उसमें से निकाल कर एक मिट्टी की हांडी में डाल दो, तो 1 महीने में 30 दिन होते, 30 चुटकी हो गई और 30 चुटकी को आप तोड़ लो तो 2.25 किलो बने। और मैंने तो 2 किलो गेहूँ की बात की। कौन नहीं कर सकता? आपके बहाने हमारे सामने नहीं चलेंगे, हमको सब अनुभव, मैं सारा अनुभव करके आपको बताता हूँ और इससे भी सरल तरीके मेरे पास हैं। आवश्यकता पड़ने पर उन तरीकों का प्रयोग करूँगा, लेकिन अभी उसकी जरूरत
जिससे काम हो रहा है उसी तीर को चलाया जा रहा। बाकी तर्कस में बहुत तीर है, समयानुकूल तीर का प्रयोग होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल आपके बीच में फिर आपके दर्शन के लिए आऊँगा, क्योंकि कल जो लोग जाएंगे वो दर्शन के अभिलाषी हैं। उनकी इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए कल भी मैं आपको समय दूंगा, लेकिन पहले सुबह 11:30 बजे कन्याओं को समय दूंगा। उनका दर्शन, कन्या देवी है, देवी का दर्शन, देवी का प्रणाम ये सर्वोपरि होता है। और देवी को दान देना और देवी के लिए महाप्रसाद शुभ कर्मों की यानी मतलब सोच रखना, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारा प्रशासन केवल कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी का बचाव कहाँ है? कहीं सुरक्षा नहीं, घर से लेकर और बाहर तक कहीं सुरक्षा नहीं है। घर की बाउंड्री में सुरक्षा नहीं तो देश में सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन मैंने 2 बिंदु पकड़े हैं, एक बेटी दूसरा रोटी। ग्रामवासियों को रोटी और उनकी कन्याओं को उनकी बेटियों की सुरक्षा की व्यवस्था, उसका संकल्प और उसका निदान मैंने तैयार किया है। इसीलिए मैंने 2 बिंदुओं को प्रधानता दी, रोटी और बेटी। कल इस पर विशेष टिकट करूँगा। जय गुरुदेव। आज 7:30 बजे सुबह प्रार्थना पाठ करके घंटा संग लेकर एक लाइन में महिलाएं बिल्कुल चंदा डंडा लेकर इन ग्रामों में निमंत्रण देने के लिए निकलेंगे। और सबको कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा पर जात पात हमारे मैं इसको नहीं मानता। मैं केवल एक इंसानी जात को मानता हूँ कि परमात्मा ने एक इंसान बनाया। अब इंसान को तुम हिंदू कह लो, मुसलमान, सिख, ईसाई कह लो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सज्जन, ये तुम्हारी बात है, लेकिन परमात्मा खुदा ने कोई जाति नहीं। मैं उसी सिद्धांत का मानने वाला हूँ। मेरे यहाँ कोई जात पात नहीं, सबको समान अधिकार, सबको समान स्थान। इसलिए सारे ग्राम में हर ग्रामवासी को ये खबर निमंत्रण की है। अब आप आए ना आए ये आपकी मर्जी, ये तो आपकी मर्जी। हमारी अर्जी बुलाने की और तुम्हारी मर्जी आने की। जितने भी गाँव पास आप सब में जाएंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी जाएंगे, क्योंकि पैदल यात्रा है। पैदल चलकर उन दरवाजों पर निमंत्रण की आवाज़ लगाओगे तो दुनिया के लोगों का दिल दिमाग बदलेगा कि आज पैदल तो कोई निमंत्रण नहीं देता। और इनकी हमारे से कोई पहचान भी नहीं, कोई जात पाती का कोई रिश्ता नहीं है, ये हमको निमंत्रण कैसे देते हैं? ये हमारी व्यवस्था सतयुग की है कि सतयुग में सबको रोटी और सबकी बेटी की सुरक्षा होगी। ये मैं आपको पहले से बताना चाहता हूँ और करके दिखाना चाहता हूँ। सब लोग जाएंगे, जो सेवा कर रहे हैं वो नहीं, राजमिस्त्री हैं उनके सहयोगी वो नहीं, भंडारे के लोग वो नहीं जाएंगे, व्यवस्था कार्यालय के लोग वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पहले से सेवा में लगे हुए हैं। वो अपनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, वो लोग नहीं जाएंगे। और मंच व्यवस्था और साउंड व्यवस्था के लोग भी नहीं, क्योंकि उनको अपनी तैयारी बिल्कुल फिट रखती। हम पता नहीं कहाँ बोलने लगे, कहाँ आपको बुला दे, अचानक हमारे पहले से बताने की अब कोई योजना नहीं होगी। हम तत्काल आपसे काम लेंगे, इसलिए तुम हमेशा तैयार रहने की कोशिश करो। पता नहीं हम कब कह दें और कहाँ के लिए कह दें और आपको तुरंत जाना पड़ेगा। अब वो पहले वाली व्यवस्था नहीं है।
कि पहले से आप तैयारी महीनों से कर, हम तुरंत कर सकते हैं। अभी पूछ रहे थे मंच पर जाएंगे कि नहीं, लेकिन मंच का काम हम ये हमारा असली मंच है, इसी से बैठकर मैं सबको संदेश दे दूँगा। जब कभी काफिला की मौज होगी तब यही मंच रहेगा, इसी से बोलूँगा, इसी से चलूँगा और इसी से चलते चलते प्रसाद बांटता हुआ निकलूँगा और जगह जगह एक घंटे, आधा घंटे, पौन घंटे जैसी भीड़ देखूँगा, संदेश देता हुआ निकलूँगा। दिन में कई मीटिंगें करूँगा और रात में एक बड़ा सत्संग होगा जहाँ रात्रि पड़ाव नहीं। आप उसकी तैयारी अभी से रखो, मैं किसी समय अचानक आह्वान कर सकता हूँ। जय गुरुदेव। क्योंकि आप लापरवाह होने लगे, इसलिए मैं अचानक आपको आदेश देखूँगा आप पहले से तैयारी रखें कि नहीं। इसलिए ये कार्यक्रम सब अब अचानक आज भी आप दयालुवाद के लिए कह दिया, चलो वहाँ पर एक गोष्ठी होगी और क्या कहूँगा क्या बताऊँगा ये किसी को नहीं मालूम था। जो मैंने संदेश दिया है वो किसी को मालूम नहीं था कि क्या कहा जाएगा, क्या मतलब इशारा। वो ईटी मीटी समझते थे, हमारे यहाँ में कोई मीटी मीटी नहीं होती। हम तो काम की तैयारी को, काम की भूमिका को, काम की व्यवस्था करने को ही हम मीटिंग और बैठक का रूप देते। और हमारे यहाँ कोई ईटी मीटी, कोई नेतागिरी, कोई आसन भाषण, ये कुछ नहीं होता। हमें क्या काम करना है उसकी तैयारी, प्रेमियों को किस तरह रहना है उसकी व्यवस्था, ये सब। अब ये प्रेमी नहीं माने, कल की बैठक में मैं आपको अध्यक्ष पद दे दिया, आप अध्यक्ष रहिए। मैं कहा ये बात तो मथुरा में भी थी, यही आपको पहले करना था। मैं थोड़ी मुझे कुछ नहीं बनना, लेकिन व्यवस्था जिससे सुचारू रूप से चले वो काम देना। तो ये व्यवस्था कुछ बिगड़ रही थी। कुछ लोगों के अंदर भाव आ गया कि अगर आप समिति में जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हम लोग सहयोग देंगे। तो हमने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, करता तो मैं ही हूँ, सब व्यवस्था मैं ही करता हूँ, लेकिन इन लोगों से कराता हूँ। अगर आपकी ऐसी सबकी इच्छा है तो मैं वो भी स्वीकार कर लूँगा। संगत के लिए, संगत की प्रतिष्ठा के लिए, संगत के विकास के लिए मैं सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हमें कोई आनाकानी नहीं है। आपकी व्यवस्था होनी चाहिए, आपको सुख शांति मिलनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पूरा कैसे होगा, उसमें आप जो भी कहेंगे हम सब मानने के लिए तैयार हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपने अपने टेंट रात कल के प्रोग्राम की तैयारी करो। भंडारे वाले अभी से बर्तन बर्तन साफ कर ले और सब्जी अभी धो के तैयार कर ले और 4 बजे जैसे वो फौरन या जिनको आलू उबालना वो अभी उबाल लो। अभी आप क्या करेंगे रात तो गोना रखी सुबह सब्जी जल्दी। अगर अभी आप ये तैयारी कर लेंगे तो सुबह आपकी व्यवस्था 12:30 बजे तैयार है। और ये सेवा सबको करनी है, इसीलिए मैंने भंडारों को मना कर दिया कि कोई जाएगा नहीं। सेवा कर लो, हो सकता भविष्य में ये सेवा हम बंद कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये परमानेंट चलती ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ कोई भी काम किसी समय बंद किया जा सकता और नया काम चालू किया जा सकता है, इसलिए आप हमेशा तैयार, कमर कस तैयार, ये आपकी व्यवस्था है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और
पूजन के बाद, कन्या के पूजन के बाद जो जाना चाहते हो जा सकते हो। क्योंकि अभी खेती का काम बाकी, परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आए हो। मैं किसी व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं चाहता, न बिगड़ने देना चाहता हूँ। वो भी व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन ये जरूर है जब तक यहाँ रहोगे आपके परिवार की कोई व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं, व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी जब तक आप सत्संग, क्योंकि सत्संग से संभाल होती है, हर तरह की संभाल होती है। इसको हमेशा ध्यान में रखो कि तुम घर में रहकर भी बिगड़ते हुए को बना नहीं सकते, रोक नहीं सकते। वो पावर तुम्हारे हाथ में, वो रोकना तो यहीं से होगा, यहीं से आपकी संभाल हो जाएगी, आपके बाल बच्चों परिवार की संभाल हो जाएगी। किसी तरह का कोई काम आप बिगड़ेगा नहीं जब तक आप सत्संग में हाजिरी देंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए आप ये 3 लोग बाहर से आए हैं, अभी रुक जाओ, इनका गिरा रही बच्चन का सेवा है, निकालन अपनी कमाई के बरकत से। रखो हमारे लखीमपुर के प्रेमी, जिनका सबसे बड़ा सहयोग। कल आप सेवा और कर लीजिए, जो आप ट्रैक्टर ट्राली ले आए हो, जो यहाँ सेवा एकत्रित हुई है अनाज की, आप नहीं सर बस पहुँचाने के बाद आप जितना सकते चलते चलाते जितनी सेवा आप कर लीजिए, क्योंकि भंडारे की सबसे महान सेवा, क्योंकि अन्न बरसात में यहाँ खराब हो जाएगा, यहाँ अभी कोई रखने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसको नई शरण में बने हुए गोदामों में पहुँचा, वहाँ पूरी सुरक्षा है, वहाँ ये अन्न की सेवा प्रेमियों की सुरक्षित रहेगी। आपको कितना बड़ा इसमें परमार्थी हिस्सा बनेगा कि आपने अनाज को सही स्थान पर पहुँचा। तो हमारे लखीमपुर के प्रेमी अमर सिंह जी, आपके साथ जितने प्रेमी आए हुए हैं सबसे कह दो, इतनी सेवा चाहे आप सुबह ही करके उधर से निकल जाए, यहाँ से एक ट्राली लोड कर लो, नवी शरण में गोदाम में पहुँच करके घर चले जाओ। लेकिन ये काम जरूर इस सेवा से वंचित होते, क्योंकि अगर अन्न खराब हो गया तो नुकसान हो जाएगा संगत। मतलब अभी सूखा मौसम है, कुदरत तुम्हारे साथ है, कल के बाद वो कुछ भी कर सकती, लेकिन तुम्हारे कार्यक्रम में कोई बात नहीं। कल बाधा आई थी लेकिन निकल गई। तुम्हारे यहाँ कोई बारिश हो रही, कोई मतलब की चोरी, पूरी सुरक्षा व्यवस्था ताकि बच्चे बड़े बड़े वाहन सुचारू रूप से निकल। मैंने रोड को ठीक कराया था, मैंने प्रधान जी के वो आपका बन गया। गिरीशपाल ने बहुत परिश्रम मेहनत की और भाग दौड़ करके बट्टे वाले से सब करके और वो सस्ते रेट पर रोड़ा दिलाकर इस व्यवस्था को पूरा कर दिया। आने में कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत सुचारू रूप से आता। इसी तरह सब प्रेमियों को इसमें लग के सेवा करनी चाहिए। हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमने हम सबको मौका दिया, ऐसा नहीं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आप अपने दिल में बनाए बैठे वो बात अलग की, हम ऐसी कोई तुच्छ भावना नहीं रखते। सबके लिए सेवा का स्थान है, सेवा के लिए सबके लिए आह्वान करता हूँ और आप सब लोग सेवा करके लाभ प्राप्त कर लीजिए। नहीं यहाँ तो सेवादारों की कमी, यहाँ कितने लाख लोग आगे देखा आपने, कितने लोग किसी के पास, फिर कोई क्या कहेगा काम नहीं हो, काम तो इनसे भी करा नहीं, फिर आपको क्या मिलेगा? आपके गांव में, आपके क्षेत्र में
गांव के नाम से आश्रम का निर्माण हो रहा। सारा हिंदुस्तान रामशाला गांव को चिल्ला रहा है, नाम ले रहा है। आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी ये नाम प्राप्त नहीं कर सकते थे जो नाम रामशाला को होगी। अब आप ना समझो बात कर, ये समझदारी बुद्धिमानों की है। अगर कुछ बुद्धि रखते होगे तो इस पर आपको कुर्बान हो जाना चाहिए कि आपके नाम का गांव हो गया। गांव का नाम और आपका नाम, ये सब का यानी मतलब इसमें काम हो गया। अब आप छोटी विचारधारा रखते होगे तो नहीं समझ पाओगे, और थोड़ा सा गंभीरता से सोचिए तो ये काम हिंदुस्तान में किसी ने कभी नहीं किया जो आपके लिए हो गया। अब आपको चाहिए कि अपना परमार्थ आगे बढ़ा के कर लो, नहीं हमारे यहाँ करने वालों की कमी नहीं। इतनी बड़ी अभी तो बहुत थोड़े लोग आए। जब मैं आह्वान कर दूंगा कि हर प्रेमी को कार्यक्रम में आना है तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी, यहाँ जगह कम पड़ जाए। इतनी जीएस आपकी पड़ी फिर भी जगह कम पड़ी। इतना बड़ा जनसैलाब मेरे साथ, ये सदगुरु दयाल की दया, इसमें मेरा कुछ नहीं है, उनकी दया से। उनकी दया पर हमको भरोसा है, विश्वास है। जो भी काम हो रहा उन्हीं की दया से। इसमें हमें आपको अवसर मौका मिला है कि सेवा करके आप लाभ प्राप्त कर लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम के साथ आप जल्दी से दर्शन कीजिए, क्योंकि समय बहुत पूरा दिन हमको हो गया बोलते बोलते, बैठे बैठे। आखिरकार शरीर तो शरीर और उठा है, उतना काम लो ये जल्दी खराब नहीं होता। ज़्यादा काम लोगे ये खराब हो जाएगा, फिर आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो आप थोड़ा समय देकर हम ले लीजिए। तो देखो सुबह में निकला सबसे बराबर ये मतलब आप मात्र एक रोटी, इतना काम एक रोटी बराबर। अब आप सोचिए आप इतनी रोटी खाते हो, कुछ नहीं करते। एक रोटी भर कितना बड़ा काम, कितनी मेहनत, कितना परिश्रम ये हो रहा मानसिक और शारीरिक दोनों। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप जल्दी से दर्शन अपना दे दीजिए, ये भी काम पूरा हो जाए और सब लोग भंडारे में भोजन करें समय से। थोड़ा नींद ले लें, कल का कार्यक्रम और रह गया, कल की मेहनत आपके लिए और रह गई, फिर आप सोइए। लेकिन कल आपको भी और मेहनत करनी। मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई बैठा रहता, मैं तुमसे ज़्यादा मेहनत, हमारी मेहनत तुमसे बहुत अलग। आप देखते हो, आप तो चलते फिरते खड़े हो गए, कभी बैठ गए, मैं तो एक ही जगह पे एकदम जाम हो जाती हूँ। और 11-11, 12-12 घंटे बैठ करके आपसे मिलते। तो आप पहले देखिए, ये छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है, ये बहुत। अगर 1 लाख लोगों पर हाथ रखने को कह दे तो हाथ का हाथ रख दो, आप हाथ भी नहीं रख सकते। मैं तो सब काम करता हूँ, सब काम इन प्रेमियों के, और किसी तरह से इनको तकलीफ ना हो, इनके मन में कोई किसी का प्रभाव ना हो, वैसे मैं प्रयास करता हूँ। आज मैंने पूरा समय किया, 13 तारीख को पूरा समय मंच पर नहीं आ पाया, इनसे मिलने में सारा समय चला, पूरा दिन समाप्त हो गया। और रात में 11-12 बजे, कल में 2 बजे, अब 2 बजे कोई खाने का समय तो नहीं, सोने का समय भी निकला, खाने का भी निकला। बाद में लेना आखिरी हो जाए, मैं समय आपके साथ ऐसा नहीं मैं कोई बैठा पड़ा रहता। बहुत इतनी उम्र में बहुत
खींचा ना करो, खींचा ना करो। जय गुरुदेव, आपका दीजिए जहाँ तक जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कृष्णा प्रभु का प्यारा नाम। भंडारे कल की तैयारी में लग जाओ। अभी से अपने कुछ तैयारी अर्चन बर्तन दो मांग लो। और ये हमारे जो टैंकर चला रहे हैं, टैंकर से पानी की पूर्ति कर रहे हैं, इनका काम बड़ा सराहनीय है। मैं इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ जो हमारे कार्यक्रम में आए हुए प्रेमियों को जल की पूर्ति। ये जल का दान, अन्न का दान सर्वोपरि हो। ये बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी सेवा, जल पूर्ति। और ये सबको चलते पानी की इतनी व्यवस्था होते हुए भी जनसंख्या के अनुसार अभी पानी की कमी को हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आगे प्रयास करूंगा कि और पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाए। उसके लिए ये सेवाओं का आह्वान किया हूँ कि सेवा आप जितनी जल्दी तैयार करें, सब काम तुम्हारे लिए कर दिए जाए, तुम्हारी सुख सुविधा के लिए तैयार कर दिए जाए। इसलिए तुमसे मैं अपने लिए तो कभी कुछ कहता ही नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज जो दयालबाग में प्रेमियों ने संकल्प लिया है, बड़ा अनोखा, जबकि किसी तैयारी में नहीं थे, फिर भी उन्होंने तुरंत, जैसे मैंने कहा, तुरंत आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पालन किया और कहा कि अभी घर जाऊंगा और सेवा की व्यवस्था करूंगा। यानी भाव यहीं से बना के जाओ कि हमें कुछ अपने लिए, अपने बैठने की जगह, अपने रहने की जगह, खाने पीने की जगह, दिशा मैदान की, नहाने धोने की जगह, किसी दूसरे की जगह का प्रयोग न करना पड़े, ऐसा संकल्प लेके जाइए और इस संकल्प को तत्काल पूरा करने की कोशिश करो। गाड़ी चल जाएगी तब करोगे। अपने स्वाभिमान की रक्षा करना ये हमारा आपका परम कर्तव्य। ये स्वाभिमान की बात है जो मैंने आपके लिए संकल्प लिया है कि अगले कार्यक्रम में किसी की जमीन में पैर नहीं रखूंगा, और आप भी इस संकल्प को पूरा करें। किसी की जमीन की आवश्यकता मत। मैंने तो इनको एक मौका दिया था, चलो तुम्हारी जमीन का प्रयोग हो जाएगा, उसी से तुमको तमाम तरह का लाभ दे दूंगा। तरह तरह की मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले मिले सम। इनकी समझ में नहीं कुछ आएगा, क्योंकि ये लाभ से वंचित रहेंगे और रहे हैं और रहेंगे, क्योंकि ये बात इनकी समझ में नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो जल्दी से दर्शन देने को काम करो, हमको भी समय से काल प्रसाद लेना। जय गुरुदेव। आज पूरा समय हमारा आपके लिए गए। आपको चाहिए कभी कभी मौका दे दिया करें, ताकि हम आपकी सेवा हमेशा करने के लायक बने रहें। अब बताइए 2 बजे कल आपने 2 बजे जो सोने का टाइम रखा नहीं, कोई टाइम नहीं, तो फिर आज सुबह निकल पड़ा। नहीं जितने ऐसा नहीं है, आप बात को समझते नहीं हो कि ये कितनी बड़ी मेहनत, इतना बड़ा परिश्रम आपके लिए करता हूँ कि 11-11, 12-12 घंटे बैठ कर आपसे मिलता हूँ। उसको ध्यान में जल्दी से आप पूरा करो, कल फिर मिलेंगे। इसलिए अब हमें आप छुट्टी दें, मैं उसके लिए आपसे आज्ञा मांग रहा हूँ। आप जल्दी से हमें इसके लिए अवकाश दें। चलो चलिए, चलो निकलो जल्दी। आप लोग भी जाइए अपने अपने टेंट ड्राउटी डेरों में। जिन्होंने भोजन न पाया हो तो भंडारे में पहुंच जाओ। ज़्यादा देर करोगे तो भंडारा बंद हो जाएगा। वो बेचारे कहाँ तक बैठेंगे, सारे दिन भोजन बनाते रहते हैं।
कितनी मेहनत कर रहे हैं भंडार वाले, आपको तो पता नहीं है। आप तो गए खाली बैठ गए, खाली मैंने परोस दिया, आप खा के चले आए। हमने उनसे पूछा कि कितने घंटे आप सब खड़े रहे, कितने घंटे बैठकर आपने हमारी भोजन की व्यवस्था की है। तुमको इससे कोई मतलब ही नहीं, कोई बात को समझते नहीं हो। ये कितना बड़ा कर्म कर्जा लाभ के जाओगे। अरे कुछ न कुछ सहयोग सबको करना चाहिए। जब कोई सेवा में नहीं हो तो भंडारे में चले जाओ और को भाई हटो, अब थोड़ी देर अपनी सेवा कर ले और आप आराम कर लीजिए, तो उनको तसल्ली हो जाए, उनको खुशी हो जाए कि चलो सबकी चिंता हमारी, सबको चिंता है। उनके अंदर ये भाव पैदा कर दें आप। लेकिन कुछ खाने के सिवा दूसरा काम तुम्हारे पास कुछ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।